नमस्कार, मैं ममता मिश्रा आज आपको पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और यह प्रसंग जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसकी भाषा अवधी है। अवधी की भाषा कौन सी होती है? अवधी। तो यह प्रसंग उस समय का है जब सीता स्वयंवर के समय श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था और उसकी गर्जना को सुनकर परशुराम जी आए और बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जानना चाहा कि उनके गुरु शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। तो राम के विनम्र वचन जो सुनकर कि आप धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, परशुराम जी को शांत नहीं कर सका। तब लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन परशुराम जी को और भी अधिक क्रोधित करते रहे और अंत में राम की विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति परीक्षा लेकर ही वह शांत हुए। रामचरितमानस का जो ये प्रसंग मैं पढ़ने जा रही हूँ, चौपाई और दोहे हैं इसमें। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई ही केव एक दास तुम्हारा। आये सुकाहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। मैं आपको इनके शब्दार्थ भी बताती जाऊंगी बीच बीच में, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर देने में समर्थ हो सकें और इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, यानी आपको 100% अंक जो हैं वो प्राप्त हों। तो यहाँ पर बताया गया है कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा। शंभुधनु मतलब शिव जी का धनुष। भंज निहारा तोड़ने वाला। हो यही होगा। केव का अर्थ है कोई। शिव जी के तोड़े जाने से जब परशुराम जी को शांत करने के लिए राम ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई एक दास ही होगा। आप मुझसे कहिए क्या आज्ञा है। सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। यह सुनकर मुनि जो है क्रोधित होकर बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरिकरणी का मतलब शत्रुता का कार्य। करी का अर्थ होता है करना, लड़ाई का लड़ाई। शत्रुता का कार्य करके तो लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा। तो परशुराम जी बोले, तोरा का मतलब तोड़ना, जेहि का मतलब जिसने। सुनो राम, जिसने भी है शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रूप मूरा। सहसबाहु कौन था? सहसबाहु एक राजा का नाम था जिसका परशुराम जी ने वध कर दिया था, क्योंकि बहुत अन्यायी और अत्याचारी था वो। तो सम का मतलब समान। यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार है। रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। मोरा का अर्थ होता है मेरा। जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ का मतलब होता है अलग हो जाना। वह इस समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जय हैं सब राजा। नहीं तो यहाँ पे जितने भी राजा उपस्थित हैं सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। और मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले परसु धरहि अवमाने। और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अवमाने का अर्थ होता है अपमान करना। परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ दी, छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए। कबहू ना असिर सिकीन गुसाई। तब तो हे गुसाई, तब तो कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। फिर इसका मतलब होता है क्रोधित होना। यही धनु पर ममता के ही हेतु। यही का मतलब इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। रिसाई का मतलब क्रोधित होना और भृगुकुल केतु का अर्थ होता है भृगुवंश में पताका के समान। तो यह सुनकर भृगुकुल में पताका के समान प्रतिष्ठा वाले परशुराम जी बोले, रे नृपबालक काल बस। हे राजा के पुत्र। नृपबालक, नृप का अर्थ होता है राजा। हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में है। काल बस का मतलब काल के वश में है, यानी तेरी मृत्यु पास में है। और बोलत तो ही न संभार, तुझे बोलने का भी होश नहीं है। हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में है, तुझे बोलने का भी होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। यहाँ पर वापस उपमा अलंकार है। त्रिपुरारी धनु किसको कहा जाता है? शिव जी को। त्रिपुरारी धनुष, शिव जी का धनुष।
यह शिव जी का जो धनुष है ये सारे संसार में प्रसिद्ध है, इसको तुम साधारण धनुष के समान मान रहे हो। कहने का अर्थ यह है कि शिव जी का जो धनुष है सारे संसार में प्रसिद्ध है और इसकी महिमा सारा संसार जानता है।